नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। और आज की मुख्य खबर रोजाना की भांति मैं आपको वैक्सीनेशन के बारे में ही बताऊंगा, क्योंकि वैक्सीनेशन दोस्तों आप और हम सब के लिए फिलहाल ज़रूरी है। क्योंकि जिस प्रकार से कोविड का समय पूरे विश्व में चल रहा है और अभी भी खतरा दोस्तों कोविड को लेकर जो है टला नहीं है पूरे विश्व से। और ज़रूर भारत में तीसरी लहर जो आने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी, वो संभावनाएं बहुत पीछे छूट चुकी है और आने वाली जो संभावनाएं हैं वो तीसरी लहर की कम दिखाई दे रही है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है दोस्तों। ये हुआ है सब करिश्मा अगर देखें हम तो वैक्सीनेशन को लेकर। दोस्तों, वैक्सीनेशन जिस प्रकार से हमारे देश में बहुत तेजी के साथ और 1 करोड़ के लगभग बहुत से दिनों में 1 करोड़ के लगभग भी वैक्सीनेशन हमारे देश में हुआ है और 90 करोड़ का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं। दोस्तों, हम 100 करोड़ के आंकड़े की तरफ बढ़ चले हैं और ये बहुत खुशी की बात है। और बहुत बड़ा विश्व का वैक्सीनेशन अभियान भारत में चल रहा है। दोस्तों, भादरा की मैं खबर बताऊं आपको वैक्सीनेशन की, तो कल देर शाम को प्लान बनाया गया था वैक्सीनेशन का दोस्तों। और जो प्रशासन शहरों के संग गाँव के संग अभियान है उसमें तो लगातार दोस्तों लगता ही है, जो साथ में है डोज लगती है। लेकिन इसके अलावा अलग से भी दोस्तों कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन, दोनों ही वैक्सीन के लिए आज भादरा में बम्पर प्लान हुआ है। और मैं आपको बताऊं तो कोवैक्सीन की 1550 डोज आज लगी है। इसके लिए 19 केंद्र भादरा तहसील भर में बनाए गए थे, जिसमें से एक केंद्र भादरा कस्बे में कृषि उपज मंडी में भी बनाया गया था। और दोस्तों, इसके अलावा कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसकी 8180 डोज के लिए आज वैक्सीनेशन हुआ और 51 केंद्र इसके लिए बनाए गए थे। तो दोस्तों, हमारे पास जिस प्रकार की सूचनाएं देर शाम को एकत्रित हुई है, आई है, डाटा हमारे पास बेशक नहीं आए, लेकिन सूचना इस प्रकार से आई है कि वैक्सीन एक बार फिर बम्पर रूप से ही बची है और ज़्यादा संख्या में लोग जो है वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं पहुंच पाए। इसको लेकर एक बार कल फिर वैक्सीनेशन होगा और इसके लिए देर शाम को दोस्तों ये प्लान जो है बनाया जाता है। और प्लान के बारे में मैं आपको पूर्व में ही बता दूं कि वैक्सीनेशन कल फिर होगा, क्योंकि वैक्सीन की डोज एक बार फिर बच चुकी है। तो दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप पता कीजिएगा। आपके इर्द गिर्द जो वैक्सीन है वो आज लगी है, कल भी लगेगी। तो इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों के बारे में, भादरा आसपास के बारे में समाचार हम बताएंगे। नौर भादरा राजगढ़ तारनगर के समाचार इसमें हम रेगुलर अब शामिल करने जा रहे हैं धीरे धीरे। तो दोस्तों, मंडी के भाव भी हम आपको आसपास क्षेत्र के ही बताते हैं और इसके अलावा मौसम के मिजाज की जानकारी भी देते हैं और एक समीक्षा भी हम किसी ज्वलंत मुद्दे पर 7 बजे के बुलेटिन में करते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं भादरा आसपास की खबरों से। तो दोस्तों, कल 7 अक्टूबर को भादरा कस्बे के गुड़ मंडी में स्थित हनुमान मंदिर में दुर्गा पूजा महोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। दोस्तों, 7 दिवसीय ये कार्यक्रम है और 7 दिवसीय कार्यक्रम में हर दिन एक बेहतरीन भजन गायकार द्वारा जो है भजनों का जलवा बिखेरा जाएगा और आप लोगों को, धर्म प्रेमियों को मंत्र मुग्ध कर देने वाले भजन जो है सुनाए जाएंगे। तो दोस्तों, इसके साथ ही 7 दिवसीय इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है कल कलश यात्रा के साथ होने जा रही है और 14 अक्टूबर को शोभा यात्रा के साथ इसका समापन भी होगा। तो दुर्गा पूजा कमेटी के द्वारा रोज हर साल ये आयोजन दोस्तों किया जाता है और इस बार भी ये संगीतमय कार्यक्रम जो है और संगीत की थाप पर दोस्तों सुर और ताल में गायकारों के द्वारा गाए गए भजन और ढोलक की थाप के ऊपर दोस्तों सभी धर्म प्रेमी जो है थिरकने लगते हैं। तो उस धर्म प्रेमियों में आप भी शामिल हैं तो ज़रूर इस कार्यक्रम को आप देखिए। हनुमान जी के मंदिर में ये कार्यक्रम इस बार आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों, कोविड गाइडलाइन का पालन करना मत भूलिएगा और किसी प्रकार की लापरवाही हमें फिर से दुविधा में डाल सकती है। तो इसको लेकर आप इसकी विशेष रूप से पालना करें और ध्यान रखें कि कोविड गाइडलाइन का हमें हर हाल में पालन करना है और डिस्टेंस बनाकर बैठना है और मास्क लगाकर घरों से हमें जाना है।
तो इसके अलावा दोस्तों गांधी बड़ी जो कन्या स्कूल है उसमें ताला लगा दिया गया था और धरने के आज तीसरे दिन भी लगातार तालेबंदी रही और छोटे छोटे बच्चों द्वारा राजस्थान की गहलोत सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की गई। और दोस्तों इस कार्यक्रम में रवि बंसल जो है बढ़ चढ़कर भाग ले रहे और विधायक पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल भी इस कार्यक्रम में शरीक हुए थे। तो ये धरना लगातार जारी है और इनकी मांग है कि कन्या विद्यालय को यथावत रखा जाए और जो इंग्लिश अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो खोलना है वो अलग से बेकार पड़े कुछ बंद पड़े भवनों में खोला जाए। तो इसके अलावा दोस्तों रासलाना स्कूल के भी आगे ताला लगा दिया गया और उसके आगे बैठे हैं सरपंच महोदय स्वयं और धरने पर बैठे हैं। उनके साथ अनेकों ग्रामीण और छात्र छात्राएं भी बैठे हैं। दोस्तों उन सब की एक ही मांग है कि जिस प्रकार से राजनीतिक द्वेषता के चलते जो अध्यापक हैं ओम प्रकाश ढाका उनका स्थानांतरण किया गया है वो रद्द किया जाए और जल्द से जल्द जो है उनको वापस यहीं रखा जाए। तो इसको लेकर दोस्तों लगातार जो है एक राजनीतिक माहौल भी गरमाया हुआ है और भीम सिंह फड़ोलिया जो सरपंच हैं वो खुद जो है धरने पर बैठे हैं। इनके अलावा दोस्तों जो अनेक लोग ग्रामीण जन धरने पर बैठे हैं उनके बारे में मैं जल्दी से उनके नाम आपको बताऊं तो तेजपाल बेनीवाल और वीरेंद्र सिंह सहगावत और भोगा राम लखोटिया, पूर्व सरपंच रामजीलाल ढाका, कादर खान, जाकिर खान और करसन नाई के अलावा गढ़सीराम नाई और यूनिस खान, सुरेश फौजी, इसके अलावा प्रवीण धिंदवाल, रोहतास बाटी और अभिमन्यु राठौड़ राजेश ढाका के अलावा सोनू खान, दीपेंद्र सिंह राठौड़, विक्रम लखोटिया, करसन बेनीवाल और संकल्प ढाका के अलावा राजेश जाखड़ और लुकमान खान, ताराचंद सरावग, गोपी गुज्जर, महावीर धारणक के अलावा दोस्तों गुलाब लखोटिया और नितेंद्र राठौड़, प्रहलाद नाई, राकेश रिणवा, दीपचंद रिणवा आदि अनेकों वरिष्ठ ग्रामीण जन और छात्र छात्राएं दोस्तों इस धरने पर बैठे थे। इसके अलावा दोस्तों अन्य आसपास की खबरों में मैं आपको बताऊं तो भादरा रामलीला समिति भवन में कल 5 अक्टूबर को दोस्तों रामायण पाठ का आयोजन किया गया क्योंकि कोरोना काल के दौरान दोस्तों अभी भी रामलीला जैसे ऐसे भव्य आयोजन जहां जबरदस्त भीड़ उमड़ती है, इकट्ठी होती है, ऐसे आयोजनों का जो है परमिशन अभी तक प्रशासन द्वारा नहीं दी गई है। इस कार्यक्रम में दोस्तों संस्था के अध्यक्ष मांगीलाल गोयल के अलावा डायरेक्टर राजकुमार सुथार डिम्पल और ब्रजलाल स्वामी, अनिल चचाण, अनिल वत्स, संजय डोबीवाला, सोनू पंजाबी, सुरेश कुमार, लाला भाटी और राजू स्वामी के अलावा सुशील गोयल, अशोक शर्मा, गौरव विशाल गोयल आदि अनेकों कलाकार, पदाधिकारी आदि गणमान्य जन भी रहे और विधिवत एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती के साथ आराधना की गई और भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी गई भगवान से कि इस वर्ष हम कोविड काल के दौरान जो है रामलीला का मंचन किसी कारणवश कानून व्यवस्थाओं को लेकर और कोविड की पालनाओं को ध्यान में रखते हुए नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्षमा के प्रार्थी हैं प्रार्थी हैं और आरती की गई श्री रामचंद्र जी की। दोस्तों इसके अलावा हम अन्य खबरों के बारे में आपको बताएं तो कुल मिला के आज़ादी के महोत्सव के अवसर पर दोस्तों राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक मनीष कुमार द्वारा एक आज़ादी अमृत महोत्सव के अभियान के तहत ही दोस्तों भादरा के खेल स्टेडियम में साफ सफाई अभियान में भाग लिया गया और जो नगर पालिका के सफाई कर्मचारी है उनके साथ मिलकर एक टीम का गठन करके जो है व्यापक रूप से ग्राउंड में साफ सफाई की गई खेल मैदान में। दोस्तों इसके अलावा जो कौन कौन इस साफ सफाई की टीम में रहे तो मनीष कुमार के अलावा सुनील कुमार एसआई मुंशिरा में एसआई और विवेकानंद सेवा समिति मुंसरी के हैं और राजेश बाम्बू और जमींदार बीरू राम, इसके अलावा हनुमान सिंह, शारदा देवी, नंदलाल, गुड्डी देवी, विकास कुमार, अजय सिंह आदि अनेकों सफाई कर्मचारी और कर्मचारी भी रहे, कार्यकर्ता रहे जिन्होंने मिलकर जो ग्राउंड में दोस्तों यहाँ क्रिकेट प्रतियोगिता का
आरंभ हुआ था और 3 दिन तक लगातार नाइट की क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजन के पश्चात यहाँ काफ़ी ग्राउंड में जो है गंदगी कचरा वगैरह फैले हुए थे, उनको पूर्णतया साफ किया गया। तो इसके अलावा अन्य खबरों में मैं बताऊं तो दोस्तों, तारानगर में प्रशासन शहरों संघ व प्रशासन गांवों के संघ अभियान के तहत विधायक नरेंद्र बुडानिया और शिक्षा मंत्री बावर सिंह बाटी के द्वारा दोस्तों भाग लिया गया और नेठवा ग्राम पंचायत में जो है लोगों को पट्टे वितरित किए गए और पौधे भी दिए गए और दोस्तों अनेक लोगों के बिजली पानी आदि सहित पेंडिंग पड़ी हुई अनेकों समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया गया। दोस्तों इस कार्यक्रम में साथ में कौन रहे प्रशासन की तरफ से मैं आपको बताऊं तो बड़े नामों में शासन सचिव नीरज के पवन व जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा के अलावा चूरू के जिला कलेक्टर है सावरमल वर्मा और दोस्तों उपखंड अधिकारी राजगढ़ तारानगर की मोनिका जाखड़, इनके अलावा मनीराम व्यास, नंदलाल पूनिया, सुरेंद्र सहारण और पन्नालाल कस्बा के अलावा हमारे रिपोर्टर बुद्धराम वर्मा द्वारा दोस्तों संपूर्ण कवरेज यहाँ की गई और आप अलग से इसका एक वीडियो भी हमने डाला है, वो ज़रूर आप देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों आज हमने एक अलग से वीडियो डाला है नारायण धाम गौशाला का, जो कि बादरा की एक अनूठी गौशाला है और वहाँ कुछ अंधे और विकलांग पशु भी हैं और उनका इलाज करने के लिए दोस्तों जो पशु चिकित्सक गौरव शर्मा है वो भी वहाँ उपस्थित रहे और हमने गौरव जी शर्मा से दोस्तों अनेकों ऐसे सवाल किए थे पशुओं के उपचारों के ऊपर, बीमारियों के ऊपर। दोस्तों उन्होंने बहुत शानदार जानकारियाँ हमें दी थी, जो कि बहुत गौ प्रेमियों के लिए एक खुशी की बात है। वो ज़रूर आप वीडियो देखेगा क्योंकि गौ प्रेमियों के लिए उसमें एक बहुत कई संभावनाएं हैं और उनकी उत्सुकता भी रहती है। तो कुल मिला के जो गौरव शर्मा द्वारा बातें बताई गई हमें दोस्तों अनेकों बीमारियों के ऊपर, वो कितनी मतलब हम आसपास गौओं की सेवा इस प्रकार कर सकते हो और ऐसी गंभीर बीमारियों को लेकर हम नज़दीकी किसी चिकित्सक पशु चिकित्सक के पास ले जाकर उन गायों की उन बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को भी आप देखिएगा। तो कुल मिला के अब हम आपको मंडी के भाव भी बताएंगे और मौसम का मिजाज भी बताएंगे और छोटी सी समीक्षा भी करेंगे दोस्तों। तो आइए जानते हैं मंडी के भाव में। सबसे पहले आज लेते हैं नोहर कस्बा। दोस्तों नोहर मंडी के भाव में सरसों में आज 7500 से लेकर 8225 का उछाल आज देखा गया नोहर मंडी में दोस्तों। और चना 5000 से 5235 की अंतिम बोली लगी। अरिंड में दोस्तों 5400 से 6000 की बोली लगी, जबकि ग्वार में 5500 से 5900 की बोली और मूंग में 6000 से 6500 तक की अंतिम बोली थी। जौ में 1900 से 2020 की अंतिम बोली रही। गेहूं में 1750 से 1835 तक की बोली देखी गई और तारामीरा में 6000 से 6460 की बोली रही और नरमा 6300 से 6500 रुपये रहा। और संगरिया मंडी में दोस्तों 7500 से 7907 रुपये सरसों की बोली रही, जबकि चना की बोली 5000 से 5165 रही और मूंग की बोली जो है 5500 से 6160 रही। रावतसर मंडी में सरसों देखे तो 7200 से 7700 रुपये तक की बोली लगी है और नरमा में 6500 से 7100 तक की बोली लगी है। इसके अलावा आबोर मंडी का देखें तो सरसों दोस्तों 7110 रुपये से 7411 रुपये रही और चना की बोली 4700 से 49 रुपये रही और मूंग की बोली 6000 से 6800 रुपये रही, जबकि गेहूं की बोली 1675 से 1700 रुपये तक रही। आदमपुर में नरमा जो है 6200 रुपये से 6694 रुपये की अंतिम बोली रही। ग्वार की अंतिम बोली आदमपुर में 5400 से 5850 की बोली गई है, जबकि सरसों की बोली 7400 से 7852 रही है। दोस्तों सिवानी मंडी का भाव देखें तो ग्वार में 5300 से लेकर 5750 तक का उछाल रहा और मूंग में 5700 से 6500 रुपये तक की बोली लगी। चना में 5100 से 5350 तक की बोली लगी। जौ में 1900 से 2050 और सरसों में 7000 से 7450 की बोली देखी गई और तारामीरा में 6000 से 6300, जबकि बरवाड़ा मंडी में नरमा 6300 से 6660 और कपास 6990 रुपये अंतिम बोली पर रही और फतेहाबाद में नरमा 6200 से 6585, कपास 6300 से 6635, जबकि सरसा मंडी में कपास 6300 से
6511 रुपए की बोली लगी है और नरमा में 6200 से 6842 की बोली लगी है। सरसों में 7200 से 7661 की बोली लगी है, जबकि एलनाबाद मंडी आज की अंतिम मंडी है तो उसमें नरमा जो है 6500 से 6750 रुपए की बोली लगी है और सरसों में 7400 से 7600 तक की अंतिम बोली लगी और गुवार में अंतिम बोली 4700 से 5000 की रही, जबकि चना में 5000 से 5221 की बोली रही और मूंग में 5500 से 6350, जबकि गेहूं में 1800 से 1941 की बोली लगी और जौ में 2000 से 2158 की अंतिम बोली लगी और तारा मीरा 5800 रुपये से 6200 रुपये क्विंटल तक में बिका है। दोस्तों ये रहे आज की मंडियों के आसपास की मंडियों के ताज़ा भाव। तो दोस्तों मौसम के मिजाज का आज आंकलन कर लेते हैं। आज 6 अक्टूबर है, तापमान आज दिन भर गर्मी और उमस का वातावरण रहा। दोस्तों अब शाम तक भी उमस का वातावरण जारी है और तापमान 33 डिग्री से 35 डिग्री आज दिन भर रहा और धूप आज खिली रही। 11 किलोमीटर की रफ्तार से आज हवा भी चली। रात्रि को मौसम कैसा रहने वाला है दोस्तों? 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवा रात्रि को चलेगी, जबकि बादल जो है मात्र 21% छाए रहेंगे, अर्थात तापमान भी 31 से 34 रहेगा और मौसम जो है रात्रि को कुछ कुछ एकदम साफ जैसा रहेगा। तो कल दिन भर 7 अक्टूबर का मौसम कैसा रहेगा? तो दिन भर का आकलन करें तो 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और बादल 0%, अर्थात आसमान कल बिल्कुल साफ रहने वाला है और 26 से 34 डिग्री टेम्परेचर भी रहने वाला है। दोस्तों उमस का वातावरण रहेगा, तेज धूप निकलेगी और शाम तक ये बादल जो है 2% हल्के से छाएंगे। इसके अलावा 7 से 11 किलोमीटर तक की ही हवा शाम तक रहेगी, लेकिन रात को जो है मौसम 4 से 11 किलोमीटर की हवा रहेगी। बादल फिर रात्रि को नहीं होंगे, 0% बादल छाए रहेंगे। तापमान 32 से 35 डिग्री रात्रि को जो है 27 से 29 डिग्री रहेंगे और देर शाम तक कल जो है बादल 32 से 35 डिग्री टेम्परेचर के साथ देखे जाएंगे। तो कुल मिला के मौसम साफ रहेगा कल रात को भी, शाम को भी और दिन में भी है मौसम साफ रहेगा, धूप तेज निकलेगी। तो ये रहा दोस्तों कल का और आज का मौसम का हाल। मंडी का हाल आपने सुना। तो छोटी सी समीक्षा दोस्तों भादरा कस्बे की नगर पालिका में जो विभिन्न योजनाएं चल रही है, एक प्रकार से विकास की जो रफ्तार पकड़ रही है, वो इसके ऊपर थोड़ी सी टिप्पणियां हम करते हैं। आज भादरा कस्बे के विभिन्न वार्डों में दोस्तों जो नालियां टूटी हुई है, छोटी छोटी पुलियां बनी हुई है, वो टूटी हुई है, उनको संवारा जा रहा है, उनको दोबारा बनाया जा रहा है। इनके अलावा मेन रोड का जो कार्य है वो रुक कर जारी है दोस्तों। 100 फीट के लगभग जो है सड़क बनाई जाती है 4 से 5 दिन के परिधि में। पहले सड़क को जो पूर्व में सड़क है टूटी फूटी है, उनको तोड़ के उसका सारा टूटा हुआ मटेरियल जो है निकाला जाता है और नए सिरे से माल जो बिछाकर है उसके बाद में सड़क का निर्माण किया जा रहा है। संभवतः इस सड़क की उम्र भी है, हमें लगता है कि ये कुछ अच्छा चलने वाली है, लेकिन जिस प्रकार से हमने पूर्व में आपको वीडियो दिखाया था, जो वीडीएस की तरफ से बनती हुई आ रही है, ये जो नगर पालिका सीवरेज की तरफ से रोड बनाई जा रही है, वो कुछ टूटी हुई गड्ढों के रूप में हमने आपको दिखाई थी। तो संभवतः विधायक के भी संज्ञान में ये बातें आई थी और विधायक ने भी कहा था इसको लेकर हम जो है इनकी खिंचाई करेंगे और मामले को है जो गंभीरता से लेंगे, और आपने अच्छा किया हमें बताया है। तो दोस्तों उसके बाद में लगता है कि क्वालिटी में कुछ सुधार मटेरियल में किया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार दोस्तों बारिश जो है 3-4 बारिश अब तक आ चुकी है। ये जो बाजार की अंबेडकर चौक से लेके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक जो सड़क बनी है एक साइड की, उसमें वो सड़क दोस्तों 3 से 4 बारिश अब तक हेवी बारिश झेल चुकी है और हमें कहीं से वो सड़क जो है डैमेज होती हुई दिखाई नहीं दी। तो दोस्तों नई सड़क जो होती है उसमें जितना पानी ज़्यादा डाली जाए, अगर पैमाने के साथ बनी है तो उतनी ही पक्की वो सड़क बन जाती है दोस्तों, उतनी ही उसकी उम्र जो है वो बढ़ जाती है, वो लंबे समय तक लॉन्ग टाइम काम आने वाली सड़क जो है वो बन जाती है। तो हमारी यही उम्मीदें हैं नगर पालिका प्रशासन से और जो सीवरेज कंपनी की तरफ से काम किया जा रहा है
कि आप क्वालिटी के साथ किसी प्रकार का समझौता ना करें, और बाजारों का ये काम है और गलियों का भी काम आप इसी प्रकार से मजबूत और स्ट्रॉन्ग सड़कें निर्माण करके करें। दोस्तों, घरों में लोगों के कनेक्शन भी सीवरेज के हैं वो प्रारंभ कर दिए गए। ये अच्छी बात है, क्योंकि जितनी जल्दी इस लक्ष्य को पूर्ण किया जाएगा उतना ही अच्छा है दोस्तों। वर्तमान नगर पालिका बोर्ड के लिए भी और लोगों के लिए भी, लोगों को राहत मिलेगी। दोस्तों, आपको याद होगा किस प्रकार से जो 1.5-2 साल में एक तो कोविड का समय चल रहा था, और उसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो सभी गलियों में सीवरेज की सड़कें, सीवरेज की पाइपलाइन डालने के लिए सड़कें खोदी हुई थी, और जगह जगह लगभग हर सड़कें गलियों की, मोहल्लों की, वार्डों की जो है आपको उबड़ खाबड़ गड्ढों में तब्दील, ऐसा कि पैदल चलने वाला आदमी भी मुश्किल से चल पाता है। वाहनों के लिए तो भारी समस्या उस समय खड़ी हो जाती है जब मामूली बरसात से वो गड्ढे नुमा जो सड़कों के अंदर थे वो भर जाते हैं, और पानी से पता नहीं चलता कि कौन सी जगह गड्ढे हैं। और ऐसे में दोस्तों हमने देखा है बड़ी संख्या में यहाँ छोटी मोटी दुर्घटनाएं होते हुए भी, बच्चे भी गिरते हुए देखे हैं, महिलाओं को भी इस प्रकार से गड्ढों में गिरते हुए देखा है, और बड़े बुजुर्गों को भी हल्की फुल्की चोटें खाए हुए हमने देखा है। दोस्तों, ये जो स्थितियाँ थी उससे हम बहुत सी आगे निकल आए हैं, क्योंकि अब जो है विकास की गति नगर पालिका की तेज हुई है, और हम गनीमत यही है कि लोग अब राहत की सांस भी ले रहे होंगे, और सड़कें लगातार बन रही है, कनेक्शन प्रारंभ हो रहे हैं, और कनेक्शनों के लिए ज़्यादातर जो है सीवरेज के चैम्बर बने, उसके साइड की पट्टियों को खोदकर ही जो है सीवरेज के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। बीच में से सड़क को कहीं से नहीं तोड़ा जा रहा है, लेकिन उनको भी दोस्तों सड़कों को दोबारा बनाते हुए वो चीज़ें नहीं आ पाती है जो एक साथ आप सड़क को बनाते हैं। उसके बाद में अगर 2 महीने बाद आपको सड़क तोड़नी पड़ गई कहीं से भी, उसके बाद में उस सड़क को पुनः आप लेवल मिला के उसके अंदर उसको सेम करना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगी। तो यही है हमारा कहने का मतलब है कि सीवरेज के कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिए। नगर पालिका प्रशासन की तरफ से बोर्ड भी इस पर ध्यान दे, क्योंकि सीवरेज कंपनी के ठेकेदार हैं, उनकी तरफ से ये काम किया जा रहा है। तो पार्षदगण भी है अपने अपने मोहल्लों में इस चीज़ का ध्यान दे सकते हैं कि जो कनेक्शन देने के बाद में वहाँ जो उसकी भरपाई की जाती है रोड बनाकर, वो बहुत ही बढ़िया तरीके के साथ, बढ़िया क्वालिटी के मसाले के साथ ही बनाकर उस सड़क में इस तरह मिला दी जाए ताकि ऐसा लगे कि ये सड़क जो है पूर्व में बनी हुई है, उसके साथ छेड़खानी नहीं की गई है। तो कुल मिला के ये लंबी उम्र भी चलेगी दोस्तों। तो आज की समीक्षा में दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होते हैं नए खबरों के साथ, नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों मुझे इजाजत दीजिएगा। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।